Hello, Bachchan. Let us see the question. The question states two blocks A and B of masses 2m and m respectively are connected by a massless and inextensible string. The whole system is suspended by a massless spring as shown in the figure. The magnitudes of the acceleration of A and B immediately after the string is cut are respectively. So let us see the key concept. तो हमारे पास अगर हम एक स्प्रिंग से डील कर रहे हैं तो हमारे पास अगर एक बॉडी है सपोज ऑफ मास m, देन हमारे पास जो फोर्स इसमें लग रहा होता है दैट इज k मल्टीप्लाइड बाई x, जहाँ पे हमारा k जो होता है दिस इज द स्टिफनेस को कांस्टेंट, स्प्रिंग का जो स्टिफनेस कांस्टेंट होता है, एंड x हमारा होता है कि हमने स्प्रिंग में कितनी डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर दी। So अगर हमारे पास m mass and acceleration is a, then we can also equate it as m into a will be equal to k times of x. तो इस कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। सो अब जो फर्स्ट मास है दैट इज कनेक्टेड विद द स्प्रिंग इन द फर्स्ट केस, वो पहले जो 2m है या a मास जो है दैट इज कनेक्टेड विद द स्प्रिंग एंड उसके नीचे एक थ्रेड से कनेक्टेड है मास b दैट इज m। तो अगर हमने इसको कट ऑफ कर दिया है तो लेट अस कंसिडर द फ्री बॉडी डायग्राम्स। अगर हम a के लिए फ्री बॉडी डायग्राम कंसिडर कर रहे हैं देन दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। ये हमारे पास 2m का मास है एंड अपवर्ड एक फोर्स लग रहा होगा और नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा। और अगर b के लिए कंसिडर करेंगे तो दैट विल बी समथिंग लाइक दिस, m मास जो नीचे की तरफ मूव कर रहा है दैट इज मूविंग डाउनवर्ड्स। जो टोटल फोर्स लग रहा था बॉडी पे दैट विल बी F इज इक्वल टू T, दैट इज द टेंशन ड्यू टू द स्ट्रिंग जिसमें उसमें डेवलप हो रहा था स्ट्रिंग में ड्यू टू द मास B, प्लस हमारे पास होगा 2m इंटू जी दैट विल बी ड्यू टू द A बॉडी। ये वाला पार्ट इज ड्यू टू द B एंड दिस पार्ट इज ड्यू टू A। देन हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू टी बी की जगह विल हैव m इंटू जी प्लस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ m इंटू जी। तो फाइनली विल हैव F इज इक्वल टू 3 टाइम्स m इंटू जी। तो हम अगर फ्री बॉडी डायग्राम कंसिडर कर रहे हैं तो अपवर्ड फोर्स जो होगा 3 टाइम्स एम जी होगा एंड डाउनवर्ड फोर्स जो लगेगा दैट विल बी 2 टाइम्स ऑफ m इंटू जी। एंड अगर हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे देन इट इज ए बी एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जा रहा है एंड m इंटू जी इज द फोर्स बीइंग अप्लाइड। एंड हम मान लेते हैं कि ये अपवर्ड्स जाएगा इन दी बिकॉज 3mg इज ग्रेटर देन 2mg, देयरफॉर ये अपवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा एंड दिस विल बी दी एक्सेलरेशन a। तो अगर हम फर्स्ट a की बात करें इन केस ऑफ a विल हैव mass of a that is 2 times of m multiplied by the acceleration a, this shall be equal to 3 times mg minus of 2 times of mg. So if we compare it as, it will be 2 times of a will be equal to m into g, m and m will get cancelled, so acceleration which will be produced in a will be g by 2. So on the contrary अगर हम consider करें b के लिए free body diagram के through we'll have acceleration जो downwards produce हो रही है उसमें that will be a b multiplied by the mass हमें force देगा और नीचे की तरफ जो directed होगा that will be mg, m and m will get cancelled तो we'll have a b equal to g। तो हमारे पास अगर हम रेस्पेक्टिवली देखेंगे तो a एंड b के लिए हमारे पास जो एक्सेलरेशंस आ रही हैं दैट इज g by 2 comma g। So our final answer should be option C, g by 2 comma g. I hope you understood it well and best of luck.